हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस मॉर्निंग के करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 17 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप लोग का टॉप 10 करंट अफेयर के साथ आप लोग का स्टैटिक पोर्शन का जो क्वेश्चन के साथ स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन जुड़ा होता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। अगर आप लोग को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है आपको, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो इंफोटेक लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ नियुक्त किया है। तो सबसे पहले सीएफओ जान लेते हैं क्या होता है। सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो अनिल रेंडर जी को यहाँ पे सीएफओ नियुक्त किया गया है लार्सन एंड टर्बो का। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड का यहाँ पे सीएफओ नियुक्त किया गया है अनिल रेंडर जी को। एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1996 को, याद रखिएगा 23 दिसंबर, 2 दिन पहले, यहाँ पे क्रिसमस डे के 2 दिन पहले 1996 में एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड का यहाँ पे स्थापना किया गया था। मुख्यालय है कहाँ पे? मुख्यालय है मुंबई में। और यहाँ पे सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संजय जलोना जी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किसने हैदराबाद एयरपोर्ट पर एरोसिटी शुरू किया है। तो जीएमआर ग्रुप है, इसने, याद रखिएगा जीएमआर ग्रुप है, इसने यहाँ पे हैदराबाद एयरपोर्ट पे एरोसिटी शुरू किया है। एरोसिटी क्या होता है? जहाँ पे एक सिटी विकसित की जाएगी एयरपोर्ट के आसपास, जहाँ जिसके अंतर्गत बिजनेस पार्क होंगे, रिटेल पार्क होंगे, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, प्रतिष्ठान होते हैं जो जैसे बंदरगाह के जिसमें प्रमुख बंदरगाह और प्रतिष्ठान शामिल होंगे, इस प्रकार के जो वहाँ पे बनाया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा, उसको जीएमआर ग्रुप विकसित करेगा। जो हैदराबाद एयरपोर्ट है 1500 एकड़ में फैला हुआ है। जीएमआर एरोसिटी हैदराबाद को एक एकीकृत मिश्रित उपयोग विकास के लिए परिकल्पित किया गया है। जीएमआर ग्रुप की बात की जाए तो जीएमआर ग्रुप की यहाँ पे स्थापना हुई थी 1978 में, और जिसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में गांधी मल्लिकार्जुन राव जी। तीसरा क्वेश्चन है सॉरी, सेव द एलिफेंट डे। सेव द एलिफेंट डे कहाँ पे, मतलब कब मनाया गया है? सेव द एलिफेंट डे, याद रखिएगा सेव द एलिफेंट डे मनाया गया है 16 अप्रैल को। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया गया है। और यह क्यों मनाया गया है? यह इसलिए मनाया गया है ताकि हाथियों के सामने आने वाले खतरों और उनके द्वारा जीवन जीने के लिए सामना की जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इस दिन की स्थापना हुई थी थाईलैंड में, और स्थापना किया था एलिफेंट री इंट्रोडक्शन द्वारा, इसकी स्थापना किया गया था थाईलैंड में, ताकि आप लोगों को पता है कि थाईलैंड में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो इसलिए सेव द एलिफेंट डे जो है उसकी स्थापना की गई थी, थाईलैंड में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एलिफेंट री इंट्रोडक्शन के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम ईएसएमए लागू किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने लागू किया है, उसके बाद जानते हैं कि ईएसएमए होता क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ईएसएमए लागू किया है, यानी कि आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम को लागू किया है। मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी। और अब जानते हैं कि ईएसएमए है क्या। राज्य के गृह विभाग ने तेज़ी से बढ़ते कोविड-19 की वजह से एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले से मना करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि आवश्यक सेवाएं जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए, या स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी हो गए। तो आपने देखा होगा कोविड-19 का जब बढ़ रहा था पहली बार, तो काफ़ी ऐसे डॉक्टर थे, काफ़ी ऐसे नर्सेज और स्वास्थ्यकर्मी थे जो अपना काम बंद कर दिए थे, काम करने से मना कर दिए थे कि हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा अब करेगा जो जिससे जैसे अगर कोई डॉक्टर आँख का डॉक्टर है, अगर वो काम करने से मना कर देगा तो आँख का जो मरीज़ है उसको काफ़ी दिक्कत होगी। तो जो कोविड-19 के अलावा मरीज़ हैं, अगर उस टाइप के जो डॉक्टर हैं वो अपना काम करने से मना कर देंगे, तो उस टाइप के जो कोविड-19 के अलावा जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो छत्तीसगढ़ में अब राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है, जिससे अगर आप लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो अगर आप लोग कार्य करने से मना करते हैं, आवश्यक अपनी सेवा देने से मना करते हैं, तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा ये नियम है। राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके जी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो हैती के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजधानी की बात की जाए हैती की तो पोर्ट ओ प्रिंस है और मुद्रा है हैतियन गोर्दे। हैतियन गोर्दे वहाँ की मुद्रा है हैती की। देश में हत्याओं और अपहरणों में बढ़ोतरी और एक आम चुनाव की तैयारी के लिए हैती के जो प्रधानमंत्री थे जोसेफ जुटेजी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए हैती के राष्ट्रपति तो जोवनेल मोसे जी हैं। जोवनेल मोसे जी हैती के राष्ट्रपति हैं और नामित प्रधानमंत्री हैं। जो प्रधानमंत्री नाम उनका मतलब फिक्स हो गया है कि अगले प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नामित हो गए हैं, तो उनका नाम है क्लोड जोसेफ। तो यहाँ पे याद रखिएगा जिस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है और जो नामित प्रधानमंत्री हैं दोनों के नाम में जोसेफ जुड़ा हुआ है। बस जो नामित है उनके नाम में क्लोड है और जो अभी इस्तीफा दी हैं उनके नाम में जूटे है। पीएम केयर्स के तहत देश में कितने नए अस्पतालों को अपना ऑक्सीजन प्लांट मिलेगा? तो देश के 100 नए अस्पताल ऐसे हैं जिनको खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट मिलेगा, जिससे उन अस्पतालों में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। पीएम केयर्स की बात की जाए तो पीएम से मतलब यहाँ पे पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है, पीएम से प्राइम मिनिस्टर्स है और केयर्स का मतलब है सी से है सिटीजन, ए से है असिस्टेंस, आर से है रिलीफ, ई से है इमरजेंसी और एस से है सिचुएशन। तो पूरा फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन और लास्ट में फंड है जुड़ा हुआ। इसकी स्थापना की गई थी 27 मार्च 2020 को, जब पहली बार कोरोना वायरस भारत में तेज़ी से फैलना शुरू हो रहा था। 27 मार्च 2020। 7वां क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज यानी कि निक्सी के लिए 3 पहलों का उद्घाटन किया है? तो अजय प्रकाश साहनी जी हैं जो कि हमारे सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। इन्होंने 3 पहलों का उद्घाटन किया है भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के। तीनों पहल हैं आईपी गुरु, पहला आईपी गुरु है, दूसरा है निक्सी एकेडमी और तीसरा है निक्सी आईपी इंडेक्स। मंत्री की बात की जाए, अगर यहाँ पे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री की बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद जी हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। 8वां क्वेश्चन है ईरान ने किस देश से 60 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने का यहाँ पे निर्णय लिया है? तो 60 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने का निर्णय लिया है ईरान ने रूस से। ईरान ने स्पुतनिक 5, आपको पता है कि रूस की जो कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक है। ईरान ने स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए रूस के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। ईरान की बात की जाए तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी। रूस की अब बात की जाए तो रूस का यहाँ पे राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी। 9वां क्वेश्चन है मैकडोनल्ड इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैकडोनल्ड इंडिया ने रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रश्मिका मंदाना की बात की जाए तो दक्षिण फिल्मों की साउथ से एक्ट्रेस हैं, आपने इनको देखा होगा साउथ की मूवीज़ में। मैकडोनल्ड्स इंडिया, अगर उसकी बात की जाए मैकडोनल्ड्स इंडिया की, तो जॉइंट वेंचर है 2 ग्रुप्स का। पहला ग्रुप है अमित जाटिया जी का और दूसरा ग्रुप है विक्रम बख्शी जी का। अमित जाटिया जी एमडी हैं हार्ड कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के और विक्रम बख्शी जी जो हैं वो एमडी हैं कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। 10वां क्वेश्चन है किस राज्य में रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट शुरू होगा? तो उड़ीसा राज्य में रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट शुरू होगा। रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट क्या है? पोर्ट्स, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला की पहल के तहत उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के में भद्रक में कनाली को जोड़ने और रोपैक्स जेट्टी और संबद्ध आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 50.30 करोड़ रुपए मंजूर किया है। तो जो 50% लगभग इसका खर्च है वो पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय देगा और लगभग 50% खर्च ओडिशा राज्य सरकार देगी। टोटल लागत है इसका 110.60 करोड़। अगर बात की जाए उड़ीसा की तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। अब आते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। जो आज का प्रश्न आप लोगों को इसका आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन है किसने ड्यूरोकिया सीरीज का शुभारंभ किया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक, हरदीप सिंह और निर्मला सीतारमण। तो ड्यूरोकिया सीरीज का शुभारंभ किसने किया आपको बताना है। अब समय आ गया है कल के प्रश्न का उत्तर देखने का। कल का प्रश्न था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन छोड़ने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो डेनमार्क पहला देश है जिसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन छोड़ा है। राजधानी की बात की जाए डेनमार्क के तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग जी। डेनमार्क ने ये
कोविड-19 की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका उसको छोड़ दिया है। डेनमार्क ने इसके दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभावों के कारण एस्ट्राजेनेका को के बिना अपना टीकाकरण जो अभियान है उसको चालू रखेगा। तो एस्ट्राजेनेका को यहाँ पे छोड़ दिया गया है डेनमार्क के द्वारा, जो यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। वैक्सीन के यहाँ पे दो तीन दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे थे, जैसे रक्त के थक्के नहीं जम रहे थे, रक्तस्राव हो रहा था और रक्त में जो है प्लेटलेट की कमी महसूस की गई जिनको ये वैक्सीन लगाई गई थी, जिसकी वजह से इस वैक्सीन को छोड़ने का निर्णय लिया है डेनमार्क ने। यूरोपीय संघ की स्थापना अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में। और सदस्य देश हैं टोटल 27 और टोटल देश जो हैं वो यूरोप के हैं और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय संघ के चार्ल्स मिशेल बैजी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।